हैं डिटेल में। तो बात करते हैं मैविक मिनी 2 ड्रोन, जो कि मैंने दुबई से मंगाया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि कैसे मंगाया, कितने का मंगाया, कितना टाइम लगा आने में, और किसको कैसे मंगाना चाहिए। तो सोचा मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस ड्रोन को आप दुबई से कैसे मंगा सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। मैं काफ़ी दिनों से एक ड्रोन लेने की कोशिश कर रहा था, और आप जानते ही हैं कि आजकल ड्रोन एक बेस्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इक्विपमेंट बन चुका है। और जो भी लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं या जो भी लोग फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं, ड्रोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट बन चुका है आपके किट का। तो काफ़ी दिनों से मैं तलाश में था एक ड्रोन लेने की, और मैंने सोचा कि क्यों ना और लोगों की तरह उसको फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे सर्च किया जाए। तो जब मेरी स्टार्टिंग हुई सर्च करने की, तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया फ्लिपकार्ट पे सर्च करना, बट टू माय सरप्राइज़ फ्लिपकार्ट पे वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। जब मैंने शुरुआत की सर्च करने की अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन पे उसका प्राइस था 86,000, 87,000 एंड एट टाइम्स इट वाज अराउंड 91,000। तो मैंने यूट्यूब के कुछ पुराने वीडियोस को खंगालना शुरू किया, और मुझे पता चला कि एक टाइम में DJI Mavic Mini 2 का प्राइस जो था वो था 40,000 इन इंडिया अमेज़ॉन। बट आप शायद जानते होंगे कि DJI ऑफिशियली इम्पोर्ट नहीं करता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इंडिया में, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट के थ्रू, ग्रे मार्केट के थ्रू ये सब चीज़ें इंडिया में आती हैं। इसीलिए आपको ये उस प्राइस पे नहीं मिलती जिस प्राइस पे ये आपको मिलनी चाहिए, या जिस प्राइस पे ये मार्केट में रोल आउट होती हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इसको लेने की, या तो आउट ऑफ इंडिया कहेंगे तो ज़्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म होगी, आउट ऑफ इंडिया से आपको इसको लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप इंडिया में लेते हैं तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, और रीज़न मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने पता करने की कोशिश की कि क्या मैं मुंबई के बोरा बाज़ार से या फिर मैं दिल्ली के चौधरी कुचा मार्केट से इसको ले सकता हूँ। वहाँ भी मुझे 65,000 तक का कीमत मिल रहा था। ख़राब बात ये थी, या मैं ऐसा कहूँ इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, कि वो विदाउट बिल था, और दूसरा उसकी जो सर्विस थी वो आपको नहीं मिल सकती, और कोई वारंटी नहीं थी इसके ऊपर। तो मैंने कोशिश करी कि मैं इसको कहीं बाहर से मंगाने की कोशिश करता हूँ, और फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि मेरे एक बंधु थे जो कि दुबई से आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि क्या आप मेरे लिए ला देंगे, एंड थैंकफुली ही अग्रीड टू दैट। तो ये तो हुई स्टोरी कि मैंने कहाँ कहाँ सर्च किया, कितने कितने का सर्च किया, और मैंने क्यों चूज़ किया कि मुझे दुबई से मंगाना चाहिए। अब दुबई से लाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुबई में ये ड्रोन जो आपको है ये कई जगहों पे मिल जाएगा, और ऑन एंड ऑफ इसके प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया ये हमेशा ही बहुत लोएस्ट होते हैं दुबई से। आपने आईफोन वगैरह के काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, मैकबुक के काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, दुबई से जो लोग मंगाते हैं काफ़ी सस्ता पड़ता है। सिमिलरली जो लोग ड्रोन मंगाते हैं दुबई से उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है, और ये ड्रोन भी जो मैविक मिनी 2 था ये भी आपको दुबई से काफ़ी सस्ता पड़ेगा। लेकिन आपको देखना ये है कि दुबई में भी, बर दुबई में या फिर दुबई मॉल से आपको ये देखना है कि आपको कितना डिस्काउंट किस शॉप पे मिल रहा है और साथ में क्या ऑफ़र मिल रहा है। तो मैंने जिन बंधुओं को बताया था, तो मैंने यूट्यूब देख के एक शॉप का उनको एड्रेस दिया था, और उस शॉप पे मेरी बात हो चुकी थी। तो उन्होंने जब उस शॉप पे जाकर उसको पता करने की कोशिश की, तो उन्होंने कुछ प्राइस कोट किया। उस प्राइस के साथ 5 to 7% आपको वैट रिफंड होता है। उस प्राइस के साथ आपको 5 to 7% का वैट यानी टैक्स रिफंड होता है अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाते हैं तो। लेकिन उनको समहाउ वहाँ पर वो प्रोडक्ट लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आया, जबकि मैंने उनको सजेस्ट यही किया था कि वो बार दुबई से ही लें, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ देखे थे। जब आप ड्रोन परचेस करते हैं तो ड्रोन के साथ आपको दो तरह से ड्रोन आ सकता है। एक ड्रोन आपको आता है नॉर्मल स्टैंड अलोन, और दूसरा होता है आपका कॉम्बो पैकेज। तो मैंने जो मंगाया था वो मैंने अपना कॉम्बो पैकेज मंगाया था। तो उन्होंने कोशिश करी कि वो एक आध जगह और पता करें, और उन्होंने ये नोटिस किया कि बर दुबई में जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं, और साथ में कोई ऑफर नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा तो ब्रेक लेते हैं, और अभी काफ़ी दिनों दुबई में है, तो उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ा घूमेंगे तो एक आध जगह और जाएंगे, वहाँ पता कर लेंगे। घूमते घूमते वो एक दिन दुबई मॉल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ऑफर उनको दिखाई दे गया, जो कि बर दुबई से भी प्राइस में कम था, और साथ में वो दे रहे थे एक मेमोरी कार्ड भी फ्री। जी हाँ, मेमोरी कार्ड भी फ्री दे रहे थे। और जो टैक्स रिफंड की बात है, जो कि 5 to 7% का टैक्स रिफंड था, वो तो दुबई में आप किसी भी शॉप से ले लीजिए, वो हर टूरिस्ट को टूरिस्ट वीज़ा पे 5 to 7% का टैक्स रिफंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे मुझे रेट मिल रहा है, और ऐसे ऐसे वो एक 64 GB का मेमोरी कार्ड भी दे रहे हैं, जो कि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि अगर मैं 64 GB का मेमोरी कार्ड भी लेता हूँ तो मेरे को अपनी आउट ऑफ पॉकेट ही एक्सपेंस करना पड़ेगा। बट अगर उसी प्राइस में, जिस प्राइस में बर दुबई में मिल रहा था, उससे थोड़े से कम प्राइस में, और उसमें 64 GB का मेमोरी कार्ड और फिर 5% का अगर टैक्स रिफंड होता है, और वो सब कुछ अगर चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। और उसी रात को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ था कि उन्होंने मेरा ड्रोन परचेस कर लिया है। सच बताऊँ तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं काफ़ी दिनों से, कम 2 साल से सर्च कर रहा था कि मुझको लेना है, और वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरे एक बंधु के हाथ में आ चुका था, जो कि हफ्ते भर के अंदर मेरे पास लाने वाले थे।
अब बात करते हैं कि लाना कैसे था, क्योंकि वो कोई फोटोग्राफी एंथुसियास्ट नहीं है या वो कोई ऐसे सामान लाते नहीं रहते हैं, इसलिए उनको ये जानकारी नहीं थी कि इसको कैसे लाना है। जानकारी के नाम पे मेरे पास भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि डिब्बा नहीं आना चाहिए। तो खैर मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको कैसे लाना चाहिए। तो दुबई से ड्रोन को लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको सबसे पहले तो उसके डिब्बे को निकाल कर अलग कर देना है, और डिब्बे को निकाल के अलग करने का मतलब ये है कि उसकी सील को खोल के उसको अलग कर देना है कि प्रोडक्ट ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके यूज़ का प्रोडक्ट है और वो आप किसी को बेचने के लिए नहीं ले जा रहे, नहीं तो वो क्वालिफाई करेगा कस्टम ड्यूटी के लिए। उसके बाद जो आपका ड्रोन का बैग है, उसी ड्रोन के बैग में वो ड्रोन, उसी ड्रोन के बैग में उसके प्रोपेलर्स, उसी ड्रोन के बैग में आपका चार्जिंग केस, उसी ड्रोन के बैग में आपका बाकी सारा सामान रहेगा। सिर्फ एक डिफरेंस आएगा और ये आएगा कि जो उस ड्रोन की बैटरीज़ हैं, जी हाँ, अगर आपने नॉर्मल ड्रोन मंगाया है स्टैंड अलोन तो उसकी एक बैटरी हो रही है, और अगर आपने मंगाया है मेरी तरह कॉम्बो पैकेज तो उसमें आएंगी 3 बैटरीज। एक बैटरी लगी होती है ड्रोन के अंदर, जब वो सेल करते हैं, जब पैकेट आप खोलते हैं तो वो ड्रोन के अंदर ही बैटरी होती है। 2 बैटरी होती हैं चार्जिंग केस में लगी हुई, तो आपको वो बैटरीज को लेकर अपने हैंड बैग में रखवाना है। अगर आपके साथ कोई फीमेल ट्रैवल कर रही है तो वो अपने हैंड बैग में रख सकती है। अगर आप अपने साथ कोई लैपटॉप या नॉर्मल कोई हैंड बैग कैरी कर रहे हैं तो आप उसमें रख सकते हैं। ध्यान आपको यही रखना है कि आपको जो ड्रोन है वो उसी डिब्बे के अंदर, आपका जो पैकेट है ब्लैक कलर का जो पैकेट मैंने ये को दिखाया था उसी के अंदर रखना है। चार्जिंग केस, उसकी केबल्स, उसके प्रोपेलर, सब कुछ एज इज रखना है। बस केवल जो ड्रोन के अंदर बैटरी लगी है वो, और जो 2 बैटरी आपकी चार्जिंग केस में लगी है उनको उठा के अपने हैंड बैग में रखना है, और आपको अपने लगेज को चेक इन करा देना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपको कैटेगरिकली अपनी एयरलाइंस को ये कॉल आउट करना है वाइल सबमिटिंग योर बैग कि आई एम कैरिंग अ ड्रोन। मैं ये नहीं कहता कि कोई मना है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू नोटिफाई योर एयरलाइंस दैट योर बैगेज हैज़ अ ड्रोन बट द बैटरीज यू आर कैरिंग इन योर हैंड बैग। वो उस पर कुछ लिख देते हैं। मैंने नोटिस किया जब उन्होंने एयरपोर्ट पे जिस भी वो एयरलाइन से आ रहे थे, उन्होंने शायद उनको मेरे बोलने के बाद उनको स्पेसिफिकली ये बताया कि मैं एक ड्रोन कैरी कर रहा हूँ जिसकी बैटरीज मेरे हैंड बैग में, उसमें ड्रोन है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक मार्किंग की। तो मुझे नहीं पता वो मार्किंग क्या होती है, वो क्या कोड डालते हैं, क्या करते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि कुछ एयरलाइंस हैं जो शायद अलाउ नहीं करती हैं उसको चेक इन बैग में भी लाने के लिए। मैंने ऐसा सुना है, जो कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताया। तो खैर ये मेरा जो डिस्कशन था ये उनसे हो रहा था शाम के समय, और रात की उनकी फ़्लाइट थी। रात को मेरी आखिरी बात उनसे तब हुई जब वो उड़ चुके थे, उड़ने वाले थे, मतलब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे होटल से। तो उन्होंने प्रोपेलर, बैग, ड्रोन सब कुछ अपने कपड़ों के बीच में दबा के रख दिया। एयरलाइंस को जब अपना बैग चेक इन किया तो उन्होंने बता दिया, बैटरीज को अपने पास अपने पर्स में रख लिया, और उसके बाद सुबह मुझे मैसेज आया कि भाई फ़ोटो के साथ कि आपका माल पहुंच चुका है। तो इस तरह से मेरा जो पैकेज था, इस तरह से मेरा ड्रोन था वो मेरे तक पहुंचा। फिर जब मैं उनसे मिला तो मैंने उस पैकेज को ले लिया, और जब मैंने उसको खोला, उसको अनबॉक्सिंग का मैंने जो वीडियो बनाया मैंने आपको दिखाया ही था। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई नोन पर्सन जो दुबई में है, और अगर वो वहाँ से आ रहा है तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए ड्रोन लाएं, जो कि इंडिया से आपको हाफ प्राइस से भी कम प्राइस में पड़ेगा। अब बात ध्यान रखने वाली जो है वो मैं आपको एक बता देता हूँ। पहली बात तो आपको ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी बंदा आपका जा रहा है वो आपके भरोसे का बंदा होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा अपना सामान समझ के उसकी केयर कर सके। दूसरी बात, वो बंदा ऐसा होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो और थोड़ा सा आपके लिए रिसर्च कर सके, मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन से ऑफर्स को चेकआउट कर सके, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही काम की बात है, जो शायद आपके 1000-1500 रुपये से ऊपर और बचा देंगी। जब आप दुबई जाते हैं या आपका कोई बंधु दुबई जाता है तो उसको बोलिए या तो वो डॉलर कैरी करे, करेंसी एक्सचेंज करा के, या तो वो डॉलर कैरी करे, या फिर वो वहीं की लोकल करेंसी में वो ट्रांजैक्शन करे। अगर वो वहाँ की लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करता है या डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करता है तो आपको जो दुबई में ड्रोन का प्राइस मिल रहा होगा वो सेम प्राइस पे ड्रोन मिल जाएगा। अगर आपका दोस्त, आपका बंधु, आपका रिश्तेदार उसको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके करता है तो आपको करेंसी एक्सचेंज के बहुत सारे चार्जेस देने पड़ेंगे, जो मेरे केस में हुआ। मेरे साथ इशू ये था कि जो मेरे भाई बंधु ट्रैवल कर रहे थे उनको ऑन द स्पॉट RT-PCR कराना पड़ गया, जिसके लिए उनका काफ़ी सारे डॉलर्स का जो एक्सपेंडिचर था वो हो गया। आइल्स वो मेरे स्पेसिफिकली मेरे लिए डॉलर कैरी कर रहे थे ताकि वो मेरे लिए ड्रोन ला सकें, बट एंड मोमेंट पे उनको कुछ RT-PCR कराने पड़ गए वहाँ पर। उसके बिना उनको फ़्लाइट नहीं बोर्ड करने दिया जा रहा था, इसीलिए उनको करना पड़ा, वो मजबूरी थी, इसलिए उनको कार्ड ट्रांजेक्ट करना पड़ा अपना। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि कैटेगरीली अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके लिए ड्रोन लेके आने वाला है, जिससे अभी आप मंगा रहे हैं ड्रोन के, अगर आप आईफोन भी मंगा रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने लिए मंगा रहे हैं वहाँ से, तो उनको बोलिए या तो दिरहम में, जो कि वहाँ की करेंसी है, उसमें लोकल करेंसी में एक्सचेंज करा के, या डॉलर्स में। इन 2 करेंसीज़ में अगर वो एक्सचेंज कराएंगे तो आपको जो है वो एक्सचेंज रेट की कॉस्ट बच जाएगी, और वो एक्सचेंज रेट भी आपको काफ़ी अच्छा पड़ जाता है टोटल कॉस्ट के ऊपर।
तो मैं कोई एक फिक्स अमाउंट आपको नहीं बता सकता कि कितना है करेंसी, बट अगर आप 40-45 हज़ार की चीज़ लेते हैं तो वो 1500 रुपये लेकर 2000 रुपये तक हो सकता है, और उसके ऊपर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर हो सकता है। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है कि वो दिरहम में करे या डॉलर में करे। तो होपफुली अब आपको आइडिया लग गया होगा कि दुबई से ड्रोन मंगाना एक अच्छा सौदा हो सकता है। आपको अच्छे प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट विद सम ऑफर्स मिल सकता है। साथ साथ आपको 5 to 7% का वैट रिफंड भी मिलेगा, जो कि आपका होगा, आपका ही कैशबैक होगा वो, जिसको आने में, ये कोई नहीं बताता, यूट्यूब के मैंने चैनल में देखा है, इसको आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। अगर लोग सोचते हैं कि मैं एयरपोर्ट जाऊंगा और अपनी वो रिसीट दिखाऊंगा ई प्लैनेट पे और जाके वो मेरे को हाथ के हाथ कैश दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी एंट्री, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल जिससे आपने ट्रांजेक्शन किया होता है, सब कुछ नोट करते हैं और आपको एक कॉन्फर्मेशन देते हैं कि विल रिफंड इट टू योर क्रेडिट कार्ड, एंड इट टेक्स 12 to 15 डेज ऑफ टाइम, जो कि प्रैक्टिकल टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पैसा आपको आ जाता है। तो बस आपको ध्यान इन्हीं बातों का रखना है कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई अपने विश्वास के बंदे से मंगाना है। थोड़ा सा ऑफर देख ले, ट्रांजैक्शन जो करे वो कार्ड पे ना करे, कोशिश ये करे कि डॉलर में करे या लोकल करेंसी में करे। ड्रोन को जैसे डिब्बे के अंदर रखा है वैसे का वैसे ही, डिब्बा मतलब जो ब्लैक वाला बॉक्स है, वो जो वाइट वाला डिब्बा बाहर का आता है उसको छोड़ देना भाई, फालतू झाड़ों पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो उसकी बैटरीज हैं उसको रखे अपने हैंड बैग में और ले आए दुबई, और फिर जब वो आपको मिल जाए तो मुझे मैसेज करके बताएं कि भैया आइडिया काम कर गया है और हमारा ड्रोन भी आ गया है। और मैं आपको सच बताऊं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपनी जो ओरिजिनल कीमत है ना, इसी में ठीक लगते हैं। इंडिया में जो ये ऊने दूने पैसों में चीज़ें आती हैं मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आती हैं। अगर आप आईफोन की बात भी कर ले तो आईफोन भी आपको इंडिया में बहुत महंगा मिलता है। लोग कहते हैं यहाँ से दुबई जाओ, रुको, खरीदो और वापस आ जाओ। बिल्कुल सच कहते हैं वो, क्योंकि इतना टैक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त, कोई फ़ायदा नहीं है इतना टैक्स देने का उन चीज़ों पर। अगर तो आपके पास कोई ज़रिया नहीं है कि आप नहीं मंगा सकते, अगर मैंने कभी अपना आईफोन खरीदा था, मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था नहीं मंगाने का, तो मैंने इंडिया में खरीदा और मुझे भी बहुत सारा टैक्स देना पड़ा। बट जाहिर सी बात है कि वो पैसा ऐसा लगता है कि आपने फालतू खर्च कर दिया है, फालतू मिल गया है, फालतू देना पड़ गया है आपको। तो बात को शॉर्ट रखते हैं। आपको अगर कोई बंदा मिलता है दुबई से जो आ रहा है, यूएस से नहीं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब मैंने ये ड्रोन दुबई से परचेज़ किया है तब मेरे साथ मेरा एक बंदा यूएस से भी वापस आ रहा था, जहाँ से मैं सोच रहा था मंगा लूँगा, लेकिन मुझे एक बेटर डील मिल रही थी दुबई से एज़ कम्पेयर टू यूएस। आई रिपीट दैट। सो थोड़ी सी R&D कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। होपफुली आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आप मुझे कांटेक्ट करके अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि वो दुबई से मुझे कितने प्राइस में मिला, क्या मेरे को डिस्काउंट पड़ा, क्या मेरी डील थी, मैंने एग्जैक्टली कहाँ से लिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं इसको मंगाने के लिए, आप मेरे टच में रह सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग यूएस से या दुबई से आ सकते हैं। अगर हो सका तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई और जा रहा है। अगर वो लाने के लिए तैयार होगा, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दूंगा और आप वहाँ से ले सकते हैं। बट अगर आपकी कैसी भी क्वेरीज़ हैं पैसों से रिलेटेड, कितना प्राइस है, किस जगह से लिया, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। होपफुली इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो आपकी काम की है। बने रहिए इस तरह के वीडियो के लिए। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर कोई फीडबैक है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप बहुत सारे और वीडियोज़ हैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने अपनी एक वेट लॉस की सीरीज़ को भी डाला है, वो इनकम्प्लीट है क्योंकि लोग देखते नहीं थे, बट हाँ उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट से उसे देख के भी अपना वेट कम कर सकते हैं। बातों को शॉर्ट रखते हैं और आपसे यही कहेंगे, अपना रखिए ध्यान, बने रहिए चैनल पर, खूब सारा प्यार दीजिए। जय हिंद।